एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 19वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा अयाति का अपनी स्त्री देवयानी से बकरा बकरी के मोह की कथा कहकर विरक्त होना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार स्त्री के बस होकर विषयों में पड़े रहकर राजा अयाति को अपने सर्वस्त्र नाश का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने को बुरा समझकर एक दिन देवयानी से कहा कि प्रिय, सचमुच मैं बड़ा विषयी हो गया हूँ। यहाँ तक कि विषयों को भोगने के लिए ही मैंने अपने एक पुत्र को वृद्ध बना दिया और स्वयं उसकी युवावस्था लेकर आज तक आनंद कर रहा हूँ। यह कर्तव्य कर्म मुझे शोभा नहीं देता। मैं अंधे के समान कुएं में कूद पड़ा हूँ। देखो, इस पर मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ कि जिसमें मेरे ही समान दो कामी जीवों की चर्चा की गई है। हे प्रिय, एक बकरा था कि जो नित्य जंगल में चरता और वहीं रहा करता था, परंतु उनके अनेक दृश्यों के रहते और उतनी पूर्ण स्वतंत्रता के रहते हुए भी उसे मन वांछित आनंद न मिलता था। उसे कभी काम सताता और कभी वैसे ही अन्य विकारों से वह संतप्त हो जाता था, किंतु उन सब विकारों में उसे काम वासना की प्रबल इच्छा रहती और वह उसकी खोज में लगा रहता। संयोग एक दिन उसे बकरी दिखाई पड़ी कि जो एक किसी खोह में दबी पड़ी हुई थी। उसे देख बकरे को दया आई और उसने सोचा कि यदि मैं इसे यहाँ से निकालूं तो यह अवश्य मुझसे प्रेम करेगी और इस प्रकार मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। निदान उसे अपनी सींगों से उस खोह की उस मिट्टी को जिसके बोझ से बकरी दबी हुई थी खोद कर वहां से हटाया। जब सब मिट्टी हट गई तब बकरी उसमें से निकली। बाहर निकलने पर उसने बकरे के उस उपकार के बदले उस पर मुग्ध होकर उसने अपने विवाह का प्रस्ताव किया। बकरा तो चाहता ही था, उसने विवाह कर लिया। वह बकरी बड़ी सुंदर थी। उसके साथ बकरा आनंद से भोग विलास करने लगा। फिर क्या था, उस पर और भी कई बकरियां मुग्ध हो गईं और उन सब ने भी उस काम कुशल बकरे से अपना विवाह कर लिया। निश्चय ही वह बकरा बड़ा पुष्ट और रति में चतुर था, क्योंकि वह अकेले ही बहुत सी बकरियों को अपनी स्त्री बनाकर अपना काम पिपासा को शांत करता रहा। परंतु यह उसकी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि काम पिचास के फंदे में पड़कर भविष्य को भूलकर वह उन सबों के साथ काम भोग में फंसा रहा। तब बहुत सी बकरियां के साथ रमन करते हुए उसे देख उसकी वह पहली बकरी की जिसे उसने खोह में से निकाला था और जिसने सबसे पहले उससे प्रेम किया था, वह बिगड़ गई। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेरा बकरा दूसरी बकरियों से क्यों रमन करता है। अच्छा यह करे, अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी। ऐसा समझ वह उस कामी धूर्त और स्वार्थी बकरे को वहीं छोड़ मन में दुखी होती हुई अपने मैके की ओर चली। तब उसे रुष्ट होकर जाते देख बकरा भी बड़ बड़ शब्द करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, किंतु उस प्रकार बहुत प्यार करने पर भी बकरी को मना कर लौटा न सका। जब वह अपने पूर्व स्वामी अथवा पिता के घर पहुंची तो बकरा भी वहीं पहुंचा। उस घर का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध कर उस बकरे को अंडकोश काट डाला
और सदा के लिए भोग करने में अयोग्य बना दिया। किंतु फिर सोचा कि इससे बकरी को दुख होगा, इसकी काम वासना कैसे पूर्ण होगी। इस विचार से उसने उसके अंडकोश को फिर ज्यों का त्यों जोड़ दिया, जिससे कि बकरा फिर पहले की तरह काम भोगी बन गया। पश्चात उस बकरी के साथ वह बकरा वहां रहकर कितने ही दिनों तक सुख भोग करता रहा, परंतु वह काम पिपासा से कभी तृप्त नहीं हुआ। सो हे देवयानी, उसे बकरी के तरह मैं भी तुम्हारे प्रेम और काम लिप्सा में पड़ा आज तक तृप्त नहीं हुआ, और मुझे इसका कुछ विचार नहीं है कि मेरा परलोक कैसे बनेगा। पृथ्वी के जितने ही ऐश्वर्य हैं, ये सब कुछ विषय वासना से युक्त पुरुष को आवागमन में रखने वाले हैं। इनसे यह जीव कभी भी तृप्त एवं कृतार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषय तो ऐसे हैं कि इसको जितना ही भोगता जावे तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में धृत ज्यों ज्यों डालिए अग्नि उतनी ही भड़कती जाती है, उसी प्रकार भोगों को जितना भी भोगता जावे तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है और कम नहीं होती। किंतु इसके परे सच्चा सुख वैराग्य में है। विषयों से विरक्त रहकर सब में समदृष्टि रखना, अच्छे बुरे के विचार में ना पड़कर सर्वदा निर्वम और शांत रहना, इसी में सच्चा सुख वर्तमान है। अतः जिसे सुख की अभिलाषा हो वह पुरुष तृष्णा को त्याग देवे, अन्यथा यह शरीर जर्जरी भूत हो जाएगा, किंतु तृष्णा कभी जर्जर न होगी। चाहे कई हजारों वर्ष तक भोगों को भोगता क्यों न जावे, किंतु उत्तरोत्तर भोगों को भोगने की इच्छा बलवती ही होती जाएगी, क्योंकि इंद्रिया बड़ी बलवान है, इसकी दृष्टता के आगे किसी का बस नहीं चलता। इससे संयमी पुरुष के लिए एवं सर्वधारण के लिए यह उचित है कि वे अपनी इंद्रियों को सदा बस में रखे। उसमें जो अपने को संयम में रखना चाहे उसका यह पहला कर्तव्य है कि स्त्रियों से सदा दूर रहे, यहाँ तक कि माता बहनें और बेटी इनके भी साथ कभी एकांत में न बैठे, अन्यथा इंद्रियां इतनी प्रबल है कि ये बड़े से बड़े विवेकी को भी पल मात्र में बिगाड़ देती है। देखो ना, मुझे ही भोग करते करते हजारों वर्ष बीत गए, परंतु अब तक मेरी तृष्णा कुछ कम नहीं हुई। इस कारण अब मैं तृष्णा को त्याग कर अपने मन को ब्रह्म स्वरूप में लगाऊंगा। मुझे दुख से क्या प्रयोजन है, मैं निमर्म निरहंकार स्वयं आत्मा राम हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अहंकार को त्याग कर मृग की तरह आनंद से एकांत में जाकर वनवास करूं। फिर विषयों का क्या है, ये तो बड़े ही तुच्छ और महानीच हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन में बंध जाता है। ये सर्वथा ही दुख रूप और समस्त सुखों को नष्ट करने वाले हैं। जिन विचारवान पुरुषों को इनकी भयंकरता का ज्ञान है, वे भूल कर भी इनके निकट नहीं जाते और इनका नाम नहीं लेते, क्योंकि ये विषय तो जीव के सच्चे सुख को लुप्त कर परम आपदा रूप दुख को देने वाले हैं। किंतु जो इनकी वांछा नहीं करता वह समस्त आपदाओं को से छूटकर सच्चा आत्मदर्शी हो जाता है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार अपनी रानी देवयानी से कहकर राजा आयाति सब विषयों से विरक्त हो गया। उसने अपनी बुढ़ापा लेकर पुरु को उसकी युवावस्था दे दी। तब जितना राज था उस पर सब बेटों को भिन्न भिन्न प्रकार से अधिकार दे पुरु को राज सिंहासन पर बिठा वन को चल दिए। जैसे अंडे से निकला हुआ बच्चा पंख फूटने पर घोंसला को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही राजा आयाति अपने 1000 वर्ष के सुख भोग को एक क्षण में त्याग सबसे विरक्त हो वन में तपस्या करने चले गए। वहां जाकर उन्होंने वह आत्म आराधना की जिससे अल्प काल में ही परमात्मा से मिलकर मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। तब मेरे पति देव ने जो आदर्श उपस्थित किया है, मुझे भी उसी का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा विचार कर देवयानी ने भी राज किए और
नियमों से विरक्त हो भगवान का भजन करते करते सबका संग त्याग भगवान कृष्ण में लीन हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 20वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।